Hello students, today we are going to start with a new chapter number first, crop production and management. Okay, so when we hear the name of this chapter, crop production and management, the first question which comes in our mind is that what we will be study in this chapter. So students, we will study how the crops are produced, what are the different steps which we follow or has to be followed, or how crop to be managed, and several terms which is used in agriculture, also several instruments which are usually used in agriculture. मीन्स जब हम इस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप है क्या, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, यानी फसल का उत्पादन कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप यूज़ किए जाते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, और किस तरह से क्रॉप को मैनेज करते हैं ताकि हमको अच्छी क्रॉप या अच्छी फसल मिले, और कौन कौन से एग्रीकल्चर के लिए टर्म्स का यूज़ किया जाएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस। Now the second question which comes in our mind that why we have to study this chapter. So just think which I want to clear here is still our country known as agriculture based country. Okay, सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें, क्या रीज़न है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो अगर बात की जाए कि हमारी कंट्री की, हमारा देश का 70% भाग हमारी कंट्री डिपेंड है एग्रीकल्चर या कृषि के ऊपर। अराउंड 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंट्री 70% पीपल और कंट्री और पॉपुलेशन डिपेंड है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड सो यू शुड नो एंड हाउ और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रॉप्स or the food which we eat, the grain which we have at our home reaches to us. So to start with it students, actually we all eat food, right? Now let me ask one thing, why we eat food, what is the need of food? Okay, and everybody knows that the answer everybody known, we eat food for several reasons. Okay, so why we eat food? To get energy, means एनर्जी प्राप्त करने के लिए, फॉर ग्रोथ, जब हम फूड खाते हैं तो हमारा धीरे धीरे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। टू बी अलाइव, फूड किस लिए खाते हैं हम, जिंदा रहने के लिए। फॉर रिपेयर आवर बॉडी, मीन्स हमारी बॉडी में जो चोट लगती है या फिर कुछ ऐसे घाव हो जाते हैं तो उनको भरने के लिए भी हमको फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मीन्स कि हमारी बॉडी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसके लिए भी हमको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। जब हम फुल ऑफ एनर्जी, यानी हमारी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी मिलेगी, तभी हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द रीज़न व्हाई वी ईट फूड। Now second question is from where these food comes, means food कहाँ से आते हैं, and what are the sources of our food, means हमारे food का source क्या है, स्रोत क्या है। whatever we eat either we are get from plants and animal, means हम जो भी खाते हैं या तो हमको वो प्लांट से मिलता है या तो हम एनिमल्स के द्वारा उसको
प्राप्त करते हैं। Now we will talk about plants and animal. Everybody know that we get our food either plants and animal. Like from plants we get wheat, rice, maize in the form of food, and from animals we get egg, meat and honey in the form of food. Okay. Now when we talk about the early man and ancient man, okay, ancient man used to feed on raw material like raw food, raw vegetable, or he used to lead his then slowly even he started. Means कि जो ancient man था, ancient man means जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, कच्चे फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते थे। वो सब्जी को कच्चा खा जाते थे, मीट को कच्चा खा जाते थे। ओके, बट जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन टोटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर और वो फूड को कुक करके बना करके खाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अर्ली मैन है वो एनिमल से भी कुछ फूड को ऑब्टेन करता है लाइक हनी, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो एंशिएंट मैन रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते थे फूड के लिए, जबकि अर्ली मैन कुक्ड फूड मटेरियल को खाते हैं। And ancient man used to lead his life then slowly and even he started growing crops. Okay, we in this way we saw or we can say that first time agriculture came into existence. So first of all we discuss about agriculture. Okay, so agriculture is very important for us because we totally depend on it. Means agriculture हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। Every living things depend on the plants for their food. ओके, जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो हैव टू डन फॉर बेटर क्रॉप, मोर प्रोडक्शन, मोर फूड। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, बेटर क्रॉप यानी कि अच्छी फसल चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए। यू नो एक्चुअली द सेकेंड पॉपुलेशन फाउंड इन आवर कंट्री। आप जानते हो चाइना जो है वो फर्स्ट पॉपुलेशन, यानी वहाँ उसके बाद हमारी कंट्री सेकंड नंबर पे आती है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, इसलिए ये बहुत ही कठिन है बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन उस हिसाब से अच्छी नहीं है हमारे यहाँ की। सो साइंटिस्ट कीप ऑन डूइंग सम रिसर्च और ट्राइंग टू ब्रिंग सम रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो इसलिए जो साइंटिस्ट है हमारे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में क्रॉप मैनेजमेंट को, क्रॉप के प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए कई सारे रिसर्चेस करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो। Scientists done many experiments to increase the crop production. So there are many revolution occur in this field. Okay. Okay, now first we will talk about green revolution. ठीक है, green revolution. What is green revolution? In green revolution the food grains are increased and the production of food grains are increased. क्लियर दैट ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की फील्ड में कई सारे सुधार किए गए हैं, जैसे कि ग्रेन्स की प्रोडक्शन को अच्छे किए गए, ग्रेन्स की पैदावार बढ़ाई गई, उसकी क्वालिटी बढ़ाई गई। क्वालिटी मतलब कि जैसे छोटे दाने वाले गेहूं अगर होंगे तो लोग उनको कम पसंद करते हैं, बड़े दाने वाले, बड़े बीज वाले गेहूं होंगे तो वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्वालिटी बढ़ाई गई, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई गई,
मात्रा, यानी पहले अगर मान लो कि 10 टन गेहूं का उत्पादन होता था तो अब बढ़ करके 50 टन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत जितने भी ग्रेन्स होते हैं इसको इंक्रीज़ किया गया, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, इसके मैनेजमेंट को सुधारा गया, इसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई और इसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ मतलब सुधार लाया गया। ओके, नाउ सेकेंड इज ब्लू रेवोल्यूशन। ओके, what is blue revolution? It is not related to agriculture, means ये agriculture से related नहीं है, but still production of fish is focus in this revolution, focus like new experiment, new technique, new research conducted how the production of fish can be increased, means कि इसमें कई सारे नए रिसर्च किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नई टेक्निक्स लगाई जाती है कि किस तरह से फिशेस के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उनकी क्वालिटी को में इन्हांस किया जा सकता है ताकि मार्केट में उनको अच्छे से सेल किया जा सके। ओके, now the third revolution is white revolution. In white revolution we will talk about production of milk, means in this technique in this revolution scientists used there are many new experiment and new techniques, new research for more production of milk. Okay, and the production of milk is called white revolution. Okay, next revolution is production of oil seed. Next revolution is yellow revolution. In yellow revolution it deals the production of oil seeds, means in this revolution the scientists focus on the quality and quantity of the oil seed. It is called yellow revolution. Next revolution is golden revolution, which deals the production of pulses. In this revolution the scientists enhance the quality and quantity of pulses. Okay, so these are the revolution in the agricultural field which improve the production, quality, okay, and quantity of the crop and other things. Okay, what are mean to explain is that just for to say to give the proper food, more enough food to the population of India, and to give enough food scientists keep researching to bringing some new things. Okay, मीन्स कि क्या मतलब है इन सारी बातों को बताने का, इन सब बातों को बताने का मेन मीन्स ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते। ओके, कुछ हमको डिपेंड रहना पड़ता है फिशेस के ऊपर, मिल्क्स के ऊपर, ऑयल सीड के ऊपर और पल्सेस के ऊपर। तो इस वजह से इन फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि हमारे जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चरल फील्ड में वो अच्छे से हो पाए। ओके, नाउ आई यूज द टर्म एग्रीकल्चर. What is the meaning of agriculture and how we can define it? Okay, the process of growing crop on a large scale is known as agriculture. Means वो प्रक्रिया जहाँ पर हम बड़ी मात्रा में फसल को उगाते हैं, फसल को उगाने की बड़ी मात्रा में प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स एंड रिसीविंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथ एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. दूसरे शब्दों में अगर बात करें, प्लांट का ग्रो करना और एनिमल और प्लांट से फूड को ऑब्टेन करना और क्लोथ, कपड़े को और भी कई सारे प्रोडक्ट, यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हमको प्राप्त होते हैं वो हमको किसके थ्रू प्राप्त होते हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्राप्त
प्राप्त होते हैं। So whole chapter will be focused on agriculture. What is agriculture? Now, before starting agriculture, I would also just like to inform you what the type and branches of agriculture. Okay. So first is agriculture. What is the meaning of first is horticulture. What is the meaning of horticulture? It is the branch of agriculture which deals with the production and management of fruits and flowers. मीन्स ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर के प्रोडक्शन और उनके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। ओके। सेकेंड इज हॉर्टिकल्चर. It deals with the production and management of vegetables. मीन्स इसमें वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट किया जाता है। थर्ड वन इज एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर डील्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इवन एनिमल ऑल्सो. मीन्स एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम लोग पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के डेवलपमेंट, विकास कैसे हो रहा, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इनके बारे में स्टडी हम लोग एक्वाकल्चर के अंतर्गत करते हैं। Fourth one is agronomy. It is also the branch of agriculture. It deals the study of development and management of crop and soil. Agronomy के अंतर्गत हम लोग क्रॉप और सॉइल का किस तरह से डेवलपमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। So these are the branches of agriculture. There are few more branches, but these are enough for you. Okay, so it is all about agriculture. Now in next slide we will discuss about crops and other topic of agriculture. Okay, thank you.